नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा में एक बार फिर से प्यार का खौफनाक अंत हुआ है, जहां एक हैवान बॉयफ्रेंड ने निर्मम तरीके से गला रेत कर अपने गर्लफ्रेंड की हत्या कर दिया है। इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद आरोपी बॉयफ्रेंड ने एक सूटकेस में गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी को बंद करके घटनास्थल से 1 किलोमीटर दूर ले जाकर एक नाले में उसके डेड बॉडी को फेंक दिया। दरअसल यह मामला नालंदा जिले के विहार थाना क्षेत्र अंतर्गत कागजी मोहल्ला का है, जहां मृतका गर्लफ्रेंड पिछले 7-8 महीने से किराए के एक मकान में रहती थी। वहीं आरोपी प्रेमी भी बिहार शरीफ में ही 6-7 महीने से किराए के मकान में रहता था। मृतका की पहचान नालंदा जिले के सारे थाना क्षेत्र अंतर्गत ओंदा गांव निवासी संजय रविदास की पुत्री पूजा कुमारी के रूप में की गई है। पूजा बिहार शरीफ के किराए के मकान में रह करके भागन बिघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग की तैयारी कर रही थी और नर्सिंग की तैयारी करने के बाद वो वापस बिहार शरीफ में आकर के किराए के मकान में रहती थी। पिताजी शिक्षक हैं और 3 भाई बहनों में ये सबसे बड़ी थी। परिवार वालों को इनसे काफी उम्मीद था, लेकिन न जाने प्यार के जाल में फंसकर अपनी जिंदगी को समाप्त कर ली और बॉयफ्रेंड के द्वारा खौफनाक मौत दिया गया। गला रेत कर पहले हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद उसके डेड बॉडी को एक सूटकेस यानी बैग में बंद किया गया और घटनास्थल से 1 किलोमीटर दूर ले जाकर एक नाले में फेंक दिया गया। दरअसल यह घटना नालंदा जिले के विहार थाना क्षेत्र अंतर्गत कागजी मोहल्ले की है। वहीं डेड बॉडी सोसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत बालिका उच्च विद्यालय के पीछे स्थित एक नाले से बरामद हुई है। आरोपी बॉयफ्रेंड की पहचान शेखपुरा जिले के बरबीघा थाना क्षेत्र अंतर्गत तोय पर निवासी सुरेश रविदास के पुत्र अमित कुमार के रूप में की गई है। अमित कुमार मालती स्थित बीएड कॉलेज में प्राइवेट जॉब करता है, वही काम करता है। अमित और पूजा एक दूसरे को पिछले 4 साल से पसंद करते थे। एक दूसरे के बीच पिछले 4 साल से प्रेम प्रसंग था। दोनों बरबीघा के मिशन स्कूल में एक साथ पढ़ाई करते थे और पढ़ाई के दौरान से ही दोनों एक दूसरे को जानते थे। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हुआ और दोनों फिर एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर दिए। और चर्चा यह है कि प्रेमिका के द्वारा शादी का दबाव बनाया जाने लगा, जिसके बाद आरोपी बॉयफ्रेंड और उसके बीच झगड़ा हुआ, विवाद हुआ और उसी विवाद में आरोपी बॉयफ्रेंड जो अमित है उसके द्वारा निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद उसके डेड बॉडी को एक सूटकेस में भर करके 1 किलोमीटर दूर यानी सोसराय थाना क्षेत्र के एक नाले में ले जाकर फेंक दिया गया। दरअसल घटना के संबंध में पहले हम आपको बता देते हैं कि घटना कैसे घटी और घटना के बारे में पुलिस को जानकारी कैसे लगी। देखिए, बिहार शरीफ के सदर डीएसपी नूरुल हक के द्वारा यह बताया गया कि मंगलवार को रात्रि में बिहार थाना अध्यक्ष सम्राट दीपक को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक प्रेमी के द्वारा अपनी प्रेमिका के निर्मम तरीके से हत्या करके उसके डेड बॉडी को गायब कर दिया गया है। रात्रि में ही पुलिस डेड बॉडी को बरामद करने का प्रयास की, अलग अलग इलाकों में छानबीन शुरू की, तहकीकात शुरू की, लेकिन पुलिस को डेड बॉडी बरामद नहीं हो सका। वहीं पुलिस को कुछ इनपुट्स प्राप्त हुए, टेक्निकल एविडेंस लगा करके टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर पुलिस आरोपी बॉयफ्रेंड अमित को हिरासत में ले लेती है, यानी उसे गिरफ्तार कर लेती है। और जब पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ करती है तब उसके द्वारा यह बताया जाता है कि पहले कागजी मोहल्ला स्थित किराए के मकान में, जो वो विजय कुमार कुशवाहा के किराए के मकान में रहता था,
उस मकान में उसने अपने कमरे में अपनी प्रेमिका पूजा की हत्या किया एक पसुली के सहारे। और पसुली से हत्या करने के बाद, धारदार हथियार से हत्या करने के बाद, उसके द्वारा एक सूटकेस को खरीदा गया था, बाजार से नया सूटकेस खरीदा गया था और नया सूटकेस खरीद कर वो अपने कमरे पर लाया। उसी में अपनी प्रेमिका पूजा की डेड बॉडी को बंद किया और घर से बाहर निकालते हुए उसे टोटो पर रखता है। और टोटो पर रखने के बाद वह सोसराय थाना क्षेत्र के बालिका उच्च विद्यालय के पीछे वाले नाले में ले जाकर के फेंक देता है। बेचारे टोटो वाले को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि इस बैग में क्या है, लेकिन उस बैग में डेड बॉडी था उस अमित के प्रेमिका का। पुलिस को जैसे ही इस बात की जानकारी लगती है, अमित को हिरासत में लेकर उससे गहराई से पूछताछ की जाती है, कड़ाई से पूछताछ की जाती है। तब अमित की निशानदेही पर पुलिस सोसराय थाना क्षेत्र के उसी बालिका उच्च विद्यालय के पीछे स्थित नाले से डेड बॉडी को बरामद करती है। पुलिस सूटकेस के बारे में जब पूछती है तो उसके द्वारा बताया जाता है कि सूटकेस नया था, हो ना हो किसी के द्वारा सूटकेस को लेकर के चला गया होगा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि अगर आसपास में कुछ नया वस्तु रहता है तो कोई ना कोई उसको उठाकर लेकर चले जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से किसी ने उस सूटकेस को लेकर के चला गया वहां से। फिर क्या था, पुलिस डेड बॉडी को कब्जे में लेती है और जो मृतका प्रेमिका पूजा थी उसके परिवार वालों को घटना की जानकारी दी जाती है। देखिए, मृतका पूजा जो उंदा गांव की रहने वाली थी, उसके पिता संजय रविदास प्राइमरी स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत है और 3 बहनों एवं 2 भाइयों में ये सबसे बड़ी थी। भागन बिघा के मेडिकल कॉलेज में ये नर्सिंग की तैयारी कर रही थी और बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भी ये प्रैक्टिस करने के लिए जाती थी। आज डेड बॉडी जैसे ही बरामद हुआ, परिवार वालों को इसकी सूचना दी गई। परिवार के लोग बिहार शरीफ सदर अस्पताल पहुंचे। पुलिस डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दी। आरोपी जो बॉयफ्रेंड है उसको हिरासत में लेकर के पुलिस उस जगह पर पहुंची जिस जगह पर वारदात को अंजाम दिया गया था। यानी आरोपी का जो किराए का मकान था, किराए का जो कमरा था, उस कमरे में पहुंची तो जिस मकान में वो रहता था उसके आंगन से पुलिस ने उस धारदार हथियार को बरामद किया, उस हंसुली को बरामद किया जिससे पूजा के गला को रेत करके हत्या की गई थी। साथ ही साथ उस जगह से पुलिस ने कुछ और भी एविडेंस एकत्रित किए। वहीं पुलिस मकान मालिक जो है उनसे भी पूछताछ करने का प्रयास कर रही है कि आखिर घर में इतनी बड़ी वारदात हो गई, उन लोगों को इसकी भनक तक कैसे नहीं लगी, या फिर अगर भनक भी लगी तो फिर उन लोगों के द्वारा पुलिस को इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई। इस संबंध में पुलिस उन परिवार वालों से भी पूछताछ करेगी, जो भी वहां लोग हैं उनसे भी पूछताछ करेगी। तो नालंदा में एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया जहां प्यार का एक बार फिर से खौफनाक अंत हुआ है। प्यार में यानी धोखा मिला है। पूजा और अमित के बीच पिछले 4 वर्षों से प्रेम प्रसंग था। दोनों साथ साथ पढ़ाई करते थे और इधर पूजा नर्सिंग की तैयारी कर रही थी, नर्सिंग कर रही थी और इधर अमित जो है वो बीएड कॉलेज में काम कर रहा था। देखिए, जैसे ही इस बात की जानकारी पूजा के परिवार वालों को लगी, वो लोग अस्पताल पहुंच गए। उन लोगों के द्वारा यह बताया गया कि मंगलवार के दिन जो पूजा है, उनके भाई सन्नी के द्वारा यह बताया गया कि मंगलवार के दिन उनकी बहन घर से यह कहते हुए निकली थी कि मोबाइल पर एक मैसेज आया है, कॉलेज में एग्जाम है, उसी एग्जाम को देने के लिए जाना है, इसलिए बिहार शरीफ यूनिफॉर्म लाने के लिए जा रहे हैं। घर से निकली, जब वो अपना डेरा पहुंचती है, घर वालों को बता भी देती है कि हम सुरक्षित तरीके से डेरा पे पहुंच गए हैं, कमरा पर पहुंच गए हैं। फिर कुछ देर के बाद फोन बंद हो गया, रात्रि में फोन बंद बता रहा था। तो परिवार वालों को यह आशंका हुई कि थक हार करके अपना रूम पर गई है तो सो गई होगी, लेकिन शायद परिवार वालों को यह विश्वास नहीं हो रहा होगा कि आज उसका आखिरी कॉल था और आखिरी बार उससे बात होगी। और आज सुबह में पुलिस के द्वारा उस परिवार को सूचना दिया गया, यानी उस भाई को सूचना दिया गया कि आपके बहन की हत्या हो गई है। आरोपी की निशानदेही पर डेड बॉडी को बरामद किया गया। आप इस तस्वीर में उस आरोपी की तस्वीर को भी देख रहे हैं जो पुलिस अभिरक्षा में है, पुलिस हिरासत में
वो उस जगह पे है जहां पर सुटकेस में अपनी गर्लफ्रेंड के डेड बॉडी को बंद करके नाले में फेंका था। तो इस तरह से नालंदा में बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। आप लोग इस घटना के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए, 1 महीने से पूजा अपने घर पर रह रही थी, क्योंकि जिस नर्सिंग कॉलेज में वो पढ़ाई करती थी वहां गर्मी की छुट्टी मिली हुई थी और इसी के लिए वो अपना गर्मी की छुट्टी घर पे ही बिता रही थी। लेकिन कल ही वो वापस बिहार शरीफ आई थी और न जाने किसकी नजर लगी, आरोपी अमित के किराए के मकान में उसकी हत्या कर दी गई। जैसा चर्चा है लोगों के द्वारा, जो सूत्र से जानकारी मिल रही है कि लड़की शादी के लिए अपने बॉयफ्रेंड पर दबाव बना रही थी और इसी बात को लेकर के अमित और पूजा के बीच झगड़ा हुआ और अमित ने मौका देखते हुए उसे कमजोर पाकर एक हसूली से उसकी हत्या कर दिया, निर्मम तरीके से हत्या कर दिया। बाजार से एक बैग खरीद कर लाया, उसमें डेड बॉडी भरकर 1 किलोमीटर दूर सोसराय थाना क्षेत्र में ले जाकर के उसके डेड बॉडी को फेंक दिया है। पुलिस ने डेड बॉडी को बरामद किया और आगे की जांच एवं कार्रवाई में जुट गई है। बाकी आप लोग ऐसी घटना को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? आए दिन इस तरह की घटनाएं लगातार पूरे देश में हो रही है, पूरे बिहार में हो रही है। बावजूद प्यार करने वाले लड़के या फिर लड़की सबक नहीं ले रहे हैं, वो लोग सीख नहीं पा रहे हैं कि आखिर कैसे प्यार में उन्हें धोखा मिलता है। बाकी आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।